हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। आगे आप लोगों से बात करूं उससे पहले मैं अभी का स्टेटस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 11:53 का टाइम हो रहा है, 12 फरवरी है आज। आज के दिन ओपन प्राइस की बात करें तो 1.75 के ऊपर ओपन हुआ और वहां से 1.80 का हाई बनाया, जो कि आज के दिन का इसका अपर सर्किट बैंड लगा है। लोअर सर्किट बैंड 1.70 के ऊपर लगा है, लेकिन यहाँ पे आज की जो क्लोजिंग ओपन प्राइस है 1.75 की है। प्रीवियस क्लोजिंग 1.75 ही थी। एनएससी के ऊपर जो अभी तक टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है 23,23,404, यानी 23,23,404। डिलीवरी परसेंट देखेंगे 11 बजे तक की तो 35% के आसपास है। 2.86% का अपर सर्किट यहाँ पे लगा तो नहीं है, लेकिन अपर सर्किट के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। अगर हम बीएससी के ऊपर सिचुएशन देखेंगे तो 1.76 की ओपन प्राइस है। प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 1.78 थी और 1.76 से लो नहीं बनाता है, वहाँ से हाई बनाता है 1.79 का। हालांकि अपर सर्किट इनका 1.86 का लगा था और लोअर सर्किट 1.70 का लगा है। 1.5 मिलियन यानी 15,97,046 टोटल अभी तक क्वांटिटीज ट्रेडेड है 11:55 के स्टेटस पर। अगर आप मार्केट कैप देखें तो 495 करोड़ की टोटल अभी तक मार्केट कैप है और बीएससी के ऊपर 51.61% की डिलीवरी 11 बजे तक के टाइम पीरियड तक उठा ली गई है। आप लोगों से यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के कुछ और पैरामीटर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज वाइज आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। एनएससी के ऊपर अगर आप देखें तो बाइंग साइड पे जो टोटल क्वांटिटीज पेंडिंग में लगी है 1.1 वहीं बाइंग साइड पे देखेंगे तो 39,12,376 क्वांटिटीज सेलिंग साइड पे लगी है और बाइंग साइड पे बताया आपको परसेंटेज में 74.67% बाइंग क्वांटिटी और 25.33% सेलिंग क्वांटिटीज़ लगी हुई हैं पेंडिंग में। ओके, तो ये एनएससी के ऊपर का स्टेटस है। बीएससी के ऊपर अगर आप स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे 55.91% क्वांटिटीज़ जो है डिलीवरी बाइंग साइड पे लगी हैं और 44% के आसपास टोटल क्वांटिटी जो है सेलिंग साइड पे लगी हैं। फिगर्स में देखेंगे तो 21,43,340 क्वांटिटीज़ बाइंग साइड पे और 16,68,895 क्वांटिटी जो है वो सेलिंग साइड पे लगी हुई हैं। तो आज क्या इसके अंदर अपर सर्किट लगेगा, अब देखना बनता है, क्योंकि इसके लिए अभी अभी कुछ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। कुछ भी हो सकता है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। तो देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करने आया हूँ कुछ पॉइंट्स के ऊपर। देखो यार, यहाँ पे काफ़ी लोगों को इस बात के ऊपर भरोसा है कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन है इसके इसके बिज़नेस को बचाने वाले एक ही आदमी है जो बचाने वाला है, जिसका नाम है मुकेश अंबानी। उसके अलावा किस पे आप भरोसा कर सकते हैं? किसी पे भी नहीं कर सकते हैं। अनिल अंबानी के ऊपर भरोसा आप करके क्या करेंगे? वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसके पास कुछ, उसकी औकात ही नहीं है कुछ करने की इस कंपनी के लिए। ही इज़ आउट ऑफ बिजनेस, वो करने लायक नहीं है बिजनेस। एक ही इंसान है जो इसको बचा सकता है, वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के पास इस कंपनी को बचाने का एक अधिकार नहीं कहेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे एक उसकी जिम्मेदारी है, एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो उसको नहीं समझता है तो वो अलग बात है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, आपके ऊपर किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको समझना और ना समझना ये आपके ऊपर डिफाइन है, आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो तो आपको लोग समझते हैं, लोग वैल्यू देते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसी तरीके से सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। अगर आरकॉम के बिज़नेस को, उसके शेयर होल्डर्स को अगर मुकेश अंबानी समझते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं जिम्मेदारी के रूप में, तो डेफिनेटली उनको इसकी वैल्यू मिलेगी। एक ट्रस्ट उनको मिलेगा, एक क्रेडिट ट्रस्ट, मतलब एक क्रेडिट होगा उनके लिए। एक ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है यार किसी बिजनेस को चलाने के लिए।
आर यू गेटिंग? तो ट्रस्ट अगर आप बना के रखोगे तो डेफिनेटली आपका जो बिज़नेस है, जो भी आपका बिज़नेस है, इनके अलग अलग वर्टिकल्स हैं, लाइकवाइज जैसे कि ऑयल टू केमिकल है, राइट। इसके अलावा डिजिटल है, डिजिटल आप देख ही रहे हो, पूरा डिजिटल किसके टावर के, किसके स्पेक्ट्रम को यूज़ करके चल रहा है, आरकॉम के स्पेक्ट्रम को यूज़ करके चल रहा है, राइट। तो इसीलिए मैं इनको रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर ये इसके स्टेक होल्डर्स को बचाएं और इस कंपनी के बिज़नेस को बचाएं, कंपनी के बिज़नेस को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि इस बिज़नेस को चलाओ, आप अपनी कंपनी जियो के अंदर इसको मर्ज करके निकाल लो एक आईपीओ के रूप में। मेरे हिसाब से तो ये ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे स्टेक होल्डर्स का भी भला हो जाएगा, बच जाएंगे, और आपका बिजनेस भी आगे बढ़ जाएगा, रुकेगा नहीं और पीछे नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आपको इसके डेट को चुकाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, लेकिन आप करें, क्योंकि आप इसके स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहे हैं लास्ट के कई सालों से, 2016 से आप अभी तक यूज़ कर रहे हैं इसके स्पेक्ट्रम को। इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस कंपनी के बिजनेस को डूबने ना दें, राइट। तो एक ही इंसान है गाइस, मुकेश अंबानी, उसके अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इसे बचा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पे खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, जो था वो चला गया, जो था वो चला गया। किसी का 15 लाख रुपए लगा है, आज की डेट में 10,000 रुपये बचा हुआ है उसके डीमैट अकाउंट में। किसी का 30 लाख रुपए लगा है, उसके अकाउंट में 15,000 20,000 रुपये बचे हैं आज की डेट में, राइट। आर यू गेटिंग? आप समझ रहे हो बात को, कितनी ये ज़्यादा हर्टफुल बात है, मतलब कितना ये हर्ट करने वाली बात है। लोग दवाइयों पे चल रहे हैं यार आज की डेट में, इसके इस तरीके के मूवमेंट की वजह से। तो खोने के लिए क्या बचा है यार? जिसका जिसका 30 लाख रुपए लगा है, जिसका 20 लाख रुपए लगा है, आज की डेट में वो 10,000 रुपये बच गया, तो उसकी अब वो 10,000 डूब जाएगा तो क्या क्या उसका क्या हो जाएगा? उसका कुछ हो पाएगा? उसका जितना होना था अभी तक हो गया, और वो झेल रहा है, तकलीफ़ें उठा रहा है, राइट। तो 10,000 15,000 20,000 जो और बचे हैं वो भी चले जाएंगे, तो उसका कुछ हो नहीं जाएगा, जितना होना था हो गया, और वो अभी हो रहा है, राइट। तो बेटर है, एक ही ऑप्शन है, अब बची है उम्मीद है मुकेश अंबानी पे, उसके अलावा हमारे पास, हम सब के पास कुछ भी नहीं है। वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। एक उम्मीद है, उम्मीद है, और देखते हैं 13 फरवरी यानी 11, आज 12 है, कल 13 है, कल इसके बोर्ड की मीटिंग है, और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बातें बताई जाती हैं या फिर लास्ट टाइम की तरफ छुपा ली जाती हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा इसकी मीटिंग हुई थी, आई थिंक शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी, राइट। तो उस मीटिंग का क्या कंक्लूजन निकला था, उसको बाहर ही नहीं लीक होने दिया। समझ रहे हैं बात को? बाहर लीक ही नहीं होने दिया गया, अंदर ही अंदर दबा लिया गया। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? इसके बारे में मैं अभी नहीं कुछ बोल सकता, ऐसा ना हो तो बढ़िया रहेगा। एक बात तो यहाँ तय है गाइस कि ये कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर, आपको नहीं लगता कि ये कुछ ना कुछ अंदर अंदर चल रहे हैं? मुझे तो पूरी तरीके से लगता है कि ये अंदर से कुछ ना कुछ दोनों भाई जो है मिल करके पब्लिक के साथ कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। अभी ये आपने देखा था कि कुछ दिन पहले अभी इसके डिलिस्टिंग होने की न्यूज़ उड़ाई गई थी मार्केट में, ताकि, और उसके चक्कर में ये प्राइस आपको दिख रहा है 1.70 और 1.75 के बीच में, इतना नीचे नहीं था उस समय, 2 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो बेसिकली नीचे इसको ले आने की कोशिश करी जा रही है या नहीं करी जा रही है, उसके बारे में मैं नहीं कमेंट कर सकता, क्योंकि वो श्योर नहीं है। यहाँ पे जो ट्रेडर्स, ये ट्रेडिंग हो रही है ना, जो आपको दिख रही हैं इतनी सारी क्वांटिटीज़, ये हो सकता है ये पेड हों, पेड एजेंट के रूप में अपना काम कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। और ये पैनिक क्रिएट किया गया था, ये पैनिक हो सकता है आप लोगों का नुकसान करवाने के लिए किया गया हो, ताकि आप लोग बेच करके बाहर निकलो, राइट। तो यहाँ पे जो कुछ भी होता है, कल बोर्ड के इसकी मीटिंग है, और देखते हैं कि क्या क्या बातें निकाल के लेके आते हैं, थोड़ा सा वहाँ से कुछ हम लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। कमाल की बात तो ये है गाइस कि अभी इसकी दो अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे कि रिलायंस इंफ्राटेल है, और एक रिलायंस टेलीकॉम है, और एक ये खुद है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। इन तीनों के बैंक अकाउंट के फ्रॉड होने की वजह से इसके ऊपर केस हुआ, और दिल्ली हाई कोर्ट में केस को सुना गया, और सुना गया नहीं सुना गया, अभी तक उसके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है।
कमाल की बात तो ये है कि अभी तक कोई क्लैरिटी क्यों नहीं आई है, उस बात को लीक क्यों नहीं होने दिया गया। सोच सकते हो, अथॉरिटीज़ तक में इसकी चाल चल रही है, अथॉरिटीज़ तक में ये घुसा हुआ है कहीं न कहीं से, क्योंकि अथॉरिटीज़ को तो न्यूट्रल होकर के अपना काम करना चाहिए, अपना डिसीजन न्यूट्रल होकर बताना चाहिए कि हाँ ये इनके साथ हो रहा है। लोग अलग अलग जगह से इवन कोशिश भी कर रहे हैं। जो भूषण करके कोई लॉयर था, वो कई बार जो है अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट किया, पिटीशन फाइल किया कि आर कॉम के अनिल अंबानी को जेल में होना चाहिए। इसके बावजूद भी क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। सब चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही हैं, खेला जा रहा है, लेकिन पब्लिक को वो चीज़ बताने नहीं दिया जा रहा, पब्लिक तक आने ही नहीं दिया जा रहा उसे। अब बोर्ड की मीटिंग में क्या पब्लिक तक आता है, देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और उम्मीद तो है, बहुत उम्मीद है, लेकिन कल दिन आता है और उससे जो चीज़ें लोगों को एक्सपेक्टेड होती हैं सुनने के लिए, जो हियरिंग सुननी होती है वो मिलती नहीं है, फिर वो पता चलता है कि डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। तो भगवान ना करे कि इस बार ऐसा हो। इस बार उम्मीद के साथ हम लोग हैं कि कुछ न कुछ चीज़ें बाहर आएँ, पता चलें कि आर कॉम के अंदर क्या होने वाला है और क्या चल रहा है। राइट, सो दिस इज़ ऑल गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एक चीज़ और है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल आइकन नियर बाय दैट टू get notifications for each videos timely. See you next time with next video. Till then, take care of yourself.